ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामे में आने वाला है एक तूफानी ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जज जान चुकी है ना सिर्फ डॉक्टर रंगून वाला बल्कि पूरा स्टाफ और शेर का चच्चा बदरज़मान इसका कज़न फहद इसे पागल करने की साजिश कर रहे हैं। के हाथ लगने वाले हैं कुछ सबूत। फजर अपनी आंखों से डॉक्टर रंगून वाला को बदरज़मान और इसके बेटों के साथ देख लेती है। वो ना सिर्फ तस्वीरें खींच लेती है बल्कि फैसला कर लेती है अब शेर को बचा कर रहेगी चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। क्या फजर शेर को इन ताकतवर दुश्मनों से बचा पाएगी या फजर को भी रास्ते से हटाने की साजिश हो चुकी है? सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाजरीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फजर ये हकीकत तो पहले ही जान चुकी होती है कि शेर की इस हालत के ज़िम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इसके अपने हो सकते हैं। शेर के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिशें कर रही हैं और इसमें न सिर्फ डॉक्टर रंगून वाला को शामिल कर लिया बल्कि पूरा स्टाफ भी डॉक्टर रंगून वाला के साथ मिला हुआ है, क्योंकि ये महसूस कर रही थी कि शेर की हालत अब पहले से बेहतर है और अचानक इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपनी फैमिली के सामने इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। शेर की यह हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है शेर को आखिर क्या हो गया। जबकि दूसरी तरफ रिदा जो कि फजर को देख लेती है शेर का इलाज करते हुए, पर रिदा को भी इस बात का यकीन आ जाता है शेर इसकी किस्मत में नहीं है बल्कि इसकी किस्मत में फजर है जो हर मौके पर पहुंच जाती है जहां पर रिदा को होना चाहिए। अपनी आंखों में आंसू लिए फजर से ये कह कर जाती है ये सब कुदरत का फैसला है और तुम इसके बारे में सोचना ज़रूर। रिदा टूटे हुए दिल के साथ जाती है और अपनी अंगूठी उतार कर तहमीना बेगम के हाथ में रख देती है कि मेरा और शेर का साथ बस यहीं तक था, कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। रिदा की माँ उससे कहती है तुम इस तरह से मंगनी ख़त्म नहीं कर सकती, ये क्या कर रही हो तुम रिदा? रिदा अपनी माँ से कहती है मेरा और शेर का कोई जोड़ नहीं, शेर की ज़िंदगी में मैं नहीं बल्कि डॉक्टर फजर है जो मुझे पीछे छोड़कर खुद पहले इस मंजर में मौजूद होती है। मुझे होना चाहिए था, ये किस्मत का फैसला है। मेरा और शेर का साथ बस यहीं तक लिखा हुआ था बल्कि जिसके साथ इसकी किस्मत जुड़ी है वो इसको मिल जाएगी। शेर और रिदा का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ फजर परेशान होती है शेर की हालत अचानक से कैसे ख़राब हो जाती है। वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल था, अपने घर वालों को देखकर इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया? क्योंकि शेर को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है और इसकी आंखें खोलकर देख रही होती है तो इसे मालूम होता है शेर को कोई ऐसी नशा आवर चीज़ दी गई है या इंजेक्शन जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ही शेर को होश आता है। फजर उससे पूछती है तुम्हारी हालत तो बहुत अच्छी थी, तुम अपनी फैमिली को देखने के बाद इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों आ जाते हो, क्या हो जाता है तुम्हें? पर शेर कहता है ये सब कुछ तुमने किया है, दुश्मन ही निकाल रही हो ना मुझसे, जानबूझकर मुझे ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि मैं पागल हो जाऊं, मेरी हालत बिगड़ जाए। पर फजर शेर से कहती है हम लोग तो तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें पागल क्यों करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम पर दवाइयों का असर क्यों नहीं होता। मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स भी चेक कर चुकी हूँ और वो भी बिल्कुल ठीक हैं। फजर शेर को ये भी बताएगी तुमने रिदा और फहद के साथ जो कुछ भी किया, मुझे तो ऐसा लगता है वो तुम्हारे साथ मजीद कोई रिश्ता नहीं रखेगी। पर शेर फजर से कहता है अगर मैं कभी पागल हो भी जाऊँ ना तो तुम मुझे पागल मत होने देना वरना मेरा इंसानियत पर से एतबार उठ जाएगा। जिस पर फजर शेर से कहती है फिर तुम अपने घर वालों के सामने इस तरह रिएक्ट क्यों करते हो? फजर के मुंह से बार बार सुनते हुए शेर को गुस्सा आ जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है जैसे उसका सर चकरा रहा हो। और तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई हो और मुझे गलत दवाइयाँ दे रही हो और मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझे गलत दवाइयाँ दे रही हो ताकि मैं ठीक ही ना हूँ। अगर मैं ठीक हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शेर गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि वो गिलास उठाकर फजर के सर पर दे मारता है, चीखता है, चिल्लाता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो फजर के ऊपर हमला करने के लिए इसकी तरफ दौड़ता है। फजर बेचारी डरी सहमी हुई दीवार के साथ लग जाती है खुद को बचाने के लिए। फिर अपना बाजू फजर की गर्दन पर रख देता है जिससे फजर की सांसें रुकने लगती हैं और उसके माथे से खून निकलकर बह रहा होता है। शेर जब उसके माथे से खून निकलता हुआ देखता है अपना गुस्सा भूल जाता है। तभी स्टाफ फजर को वहां से बाहर ले जाता है। शेर अपने हाथों पे लगा हुआ फजर का खून देखता है और देखते ही रह जाता है कि इसने ये सब कुछ क्या कर दिया। को इस हालत में देखकर फजर को यकीन हो जाता है कि शेर अपने आपे में नहीं है, ज़रूर ये दवाइयों के असर में है, इसके पीछे की ज़रूर किसी का हाथ है।
फजर शेर से कहती है तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। शेर कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता बल्कि खुद ब खुद हो जाता है। मेरे दिमाग में ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई ट्रेन चल रही हो और मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा हो। शेर फजर से कहता है तुम कमरे से बाहर चली जाओ वरना ये ना हो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूं। शेर से कहती है मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मैं तुम्हारे एहसान ज़रूर उतारूंगी। जबकि दूसरी तरफ इस सारे मामले की खबर डॉक्टर रंगूनवाला को मिल जाती है। को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और इससे कहते हैं तुम्हें मना भी किया था ना कि इसे जंजीरों में बंधा रहने दो, तुम्हें ही शौक है उसे खुला छोड़ने का, दीवाना है वो दीवाना। अब तुम फिर इसके पास पहुंच जाती हो। जिस पर फजर कहती है पता नहीं वो दीवाना है या उसे दीवाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर रंगूनवाला फजर से कहता है इतना सब कुछ सहने के बाद तुम इसकी हिमायत कर रही हो। जिस पर फजर कहती है सर आप अच्छे से जानते हैं शेख एक बहुत ही अच्छा इंसान है और हमारे माशरे को ऐसे अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। को अच्छे से जानती हूँ और मैं इसकी मदद भी ज़रूर करूँगी। जिस पर डॉक्टर रंगूनवाला कहता है तुम शेर को कैसे जानती हो। तब फजर अपना और शेर का तारुफ कराती है डॉक्टर रंगूनवाला को। डॉक्टर रंगूनवाला को ये भी बताती है कि शेर मेरा मसीहा है और मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगी और इसके एहसानात हैं मुझ पर जिसको मैंने उतारना है, इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। डॉक्टर रंगूनवाला फजर की बातें सुनकर खौफजदा हो जाता है कि फजर को हकीकत मालूम हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। रंगूनवाला खौफजदा होकर बदरज़मान को कॉल करता है कि वो उससे मिलना चाहता है। जिस पर बदरज़मान कहता है कि उसे भी उनसे मिलना है, इसके लिए वो एक रेस्टोरेंट में मुलाकात के लिए मिलते हैं। दूसरी तरफ फजर भी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई हुई होती है और वहाँ डॉक्टर रंगूनवाला बदरज़मान और उसके साथ बैठे हुए बेटों को देखकर हैरान रह जाती है, ये आखिर मिलकर क्या कर रहे हैं। जिसको पहले ही डॉक्टर रंगूनवाला पर शक होता है और ये भी शक होता है इस सब के पीछे बदरज़मान है। वो जाकर चुपके इनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और जब वो इनकी बातें सुनती है तो ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाती है कि डॉक्टर रंगूनवाला बदरज़मान को ये बता रहा होता है कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, शेर की बहुत बड़ी हमदर्द है और इसकी मदद करने के लिए भी तैयार है। मुझे तो लगता है कि वह हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देगी। बदरज़मान कहता है कौन डॉक्टर है वो। रंगूनवाला बताता है कि मलिक शुजात की बेटी डॉक्टर फजर। रंगूनवाला वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें शेर फजर के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो किस तरह से उसकी मदद करती है। तभी फहद ये वीडियो देखकर कहता है ये तो फजर है शुजात मलिक की बेटी, ये यहाँ भी पहुँच गई हमारे ऊपर मुसीबत बनकर। मान डॉक्टर रंगूनवाला से कहता है हमें ये डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं चाहिए, फ़ौरन इसे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर डॉक्टर रंगूनवाला कहता है अगर आपके दुश्मनों की बेटी है तो ये शेर की इतनी हमदर्द क्यों है, क्यों मदद करना चाहती है ये शेर की। फहद कहता है इसके दिमाग में हमदर्दी का कीड़ा काट जाता है, आप फिक्र मत कीजिएगा, इसको मैं बहुत जल्दी रास्ते से हटा दूंगा। फजर इन सब की बातें सुन लेती है और इन्हें रिकॉर्ड भी कर लेती है, वीडियो भी बना लेती है। का शक यकीन में बदल जाता है कि डॉक्टर रंगूनवाला अपने स्टाफ के साथ मिलकर शेर को पागल करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए शेर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब जहाँ पे मुझे तो ऐसा ही लगता है शेर को सारी की सारी सच्चाई बता देगी और तमाम सबूत उसके सामने रख देगी कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसके चचा हैं। बताएगी वो तुम्हें पागल करना इसलिए चाहते हैं तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर सकें और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कि शेर पहले ही जानता है कि इसके चचा के इरादे क्या हैं। शेर के सामने ये सच आ जाता है कि शेर की हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बदरज़मान है। शेर से कहती है तुम्हारी जान को ख़तरा है यहाँ पर, तुम्हें यहाँ से निकालना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल पाऊंगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है फजर चुपके से शेर को इस अजाइलम से निकाल कर महफूज जगह पर शिफ्ट कर देगी। शेर का ट्रीटमेंट करेगी और शेर को वो मेडिसिन देगी जिससे इसकी हालत बेहतर हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। तभी वो ठीक होकर अपने घर वापस आएगा और अपने दुश्मनों से गिन गिन कर बदले लेगा। नाज़रीन आपको क्या लगता है क्या फजर डॉक्टर रंगूनवाला और बदरज़मान जैसे दुश्मनों को बेनकाब करने में कामयाब हो पाएगी? क्या शेर बदर और इसके बेटों का खेल ख़त्म करने वाला है? अब सिर्फ धाड़ेगा नहीं बल्कि दुश्मनों को जला कर राख कर देगा। अब ड्रामा सीरियल शेर में होने वाला है असली खेल शुरू। देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।